मेरे 5 भाई हैं। मैं सबसे छोटी और इकलौती बहन हूँ। मेरे सभी भाइयों की शादी हो चुकी है। मेरे माँ पापा भी हैं। हम सभी एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरे माँ पापा और भाइयों ने मिलकर मेरी शादी एक अच्छे घर में तय कर दी। मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी कर दी गई। मैं बहुत खुश थी मेरे ससुराल में। हमारी शादी को 1 साल हो गया था। एक दिन मेरा भाई मुझे लेने मेरे ससुराल आया। मुझसे कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, वो तुझसे मिलना चाहती है। ये सब सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने भाई से कहा कि माँ ठीक तो है ना? क्या हुआ है उनको? भाई ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी तबीयत खराब है, तू घबरा मत। और वैसे भी काफ़ी दिन हो चुके हैं तुझसे मिले हुए। माँ चिंता कर रही है, इसलिए तू चल, कुछ दिन वहाँ रुकना। माँ ठीक हो जाएगी तो वापस अपने ससुराल आ जाना। इसलिए मुझे अपने घर जाना पड़ा। अब मैं अपनी माँ के पास आ गई थी। लगभग 15-20 दिनों में माँ बिल्कुल ठीक हो गई। अब मुझे अपने ससुराल भी जाना था। मैंने अपने भाई से कहा कि वो मुझे मेरे ससुराल छोड़ आए, लेकिन माँ और भाइयों ने कहा कि हमारी प्यारी बहना वैसे भी इतने दिनों के बाद हमारे घर आई है, कुछ दिन और रुक जा, बाद में चली जाना। मैंने भी सबकी बात मान ली और वहीं रुकी। इसी तरह 1 महीना और निकल गया। मैंने अपने भाइयों से ससुराल ले चलने के लिए कहा, लेकिन इस बार भाई ने कहा कि मैं कल ही तुम्हारे ससुराल जाकर आया हूँ, उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया है। अब वो नहीं चाहते हैं कि तुम दोबारा उस घर में कदम रखो। मैंने अपने भाई से पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। इस पर भाई ने जवाब दिया कि तूने कुछ नहीं किया बहना, तेरे ससुराल वाले बहुत लालची है। वो हमसे दहेज की मांग कर रहे हैं। हमारे पास तेरे दहेज के लिए अब इतने पैसे नहीं हैं। जो था वो सब कुछ हमने तेरी शादी में लगा दिया। अब वो तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए हम भाइयों ने फैसला किया है कि तुम उस घर में कदम नहीं रखोगे। ये सब बातें सुनकर मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बस रोती ही जा रही थी। मेरी माँ मुझे संभालने की कोशिश कर रही थी। कुछ महीनों बाद मेरे भाइयों ने मिलकर मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढा और मेरी शादी भी कर दी। मैं अपने अतीत को भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रही थी। मैंने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया था। यहाँ भी मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। मेरा पति भी मुझसे बहुत प्यार करता था। यहाँ भी सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन फिर से मेरा भाई आया मुझे अपने साथ ले जाने। मैंने पूछा क्या हुआ भाई? इस बार कहा कि पापा का एक्सीडेंट हो गया है, तुम्हें याद कर रहे हैं। मैं बहुत घबरा गई। मैंने पूछा अब पापा कैसे हैं, ठीक तो है ना पापा? भाई ने कहा ठीक तो है, लेकिन तुझे याद किया है। मैंने भी ज़्यादा देर न करते हुए अपने ससुराल वालों से जाने की इजाज़त लेकर अपने घर चली गई। घर पहुंचकर पापा को देखकर खूब रोई। फिर पापा ने मुझे शांत किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ है मुझे बेटा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट आई है। तू आ गई है ना, अब देखना मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगा। इतना कहकर पापा ने मुझे अपने कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया। इस बार जब मैं घर आई तो देखा हमारा घर बहुत बड़ा हो चुका है। मैंने माँ से कहा कि लगता है भाइयों का काम अच्छा चल रहा है। अब अपना घर काफ़ी बड़ा हो गया है और ये शानदार भी है। इस बार भी कुछ महीने यूं ही निकल गए। मैंने अपने भाइयों को बोला कि मुझे अपने ससुराल जाना है तो उन्होंने कहा ठीक है, 2-3 दिन में चली जाना। मैंने भी हाँ कर दिया। 2 दिन बाद मेरे भाई रोते हुए घर में दाखिल हुए और मुझे बताया कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर तो मैं बेहोश सी हो गई। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल जाने की जिद करने लगी, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि वो तुझे मनहूस मानते हैं। तेरे ससुराल वाले कहते हैं कि तू मनहूस है। तेरे हमारे घर में आने से आने के 1 साल के अंदर ही हमारे बेटे की मौत हो गई है। ये बात सुनकर तो मैं पागल सी हो गई। मैंने रो रो कर अपनी हालत पूरी तरह खराब कर ली। अब तो कोई भी काम करने में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मेरा पूरा दिन यूं ही रोते रोते ही गुजर जाता। ऐसे ही कई महीने बीत गए। अभी तक मैं पूरे तरीके से अपने दुख से बाहर निकल भी नहीं पाई थी कि मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक और रिश्ता ढूंढ लिया।
इस बार मैंने शादी से इनकार कर दिया तो माँ मुझे समझाने लगी कि हम माँ पापा का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल ही हमें कुछ हो जाए। हम बस तेरा बसा हुआ घर देखना चाहते हैं। तू कब तक अपने भाइयों पर बोझ बनकर जिएगी। ये सब सुनकर मैंने भी सोचा कि मैं अपने परिवार पर बोझ नहीं बन सकती और शादी के लिए राजी हो जाती हूँ। इस बार फिर से मेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो गई, जहाँ परिवार में सब लोग अच्छे थे, केवल मेरे एक देवर को छोड़कर। मेरे पति और सास ससुर बहुत अच्छे हैं। शुरू शुरू में मेरा देवर भी मुझसे अच्छे से ही बात करता था। मेरा देवर मुझसे काफ़ी छोटा है, वो मुझसे गले भी लग जाता है तो यह देख उसका परिवार कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि मेरा देवर कहता है कि आप तो मेरी माँ की तरह हैं। सभी घर वाले तो यही सोचते हैं कि वो मुझे माँ की तरह समझता है, लेकिन वो जिस तरह से मुझे देखता है और छूने की कोशिश करता है, उससे तो मुझे उस पर शक होता है। मुझे उसका ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक दिन की बात है, मैं बाथरूम में नहा रही थी और कुछ देर बाद मुझे एक फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है और मैं मेरे दरवाजे पर लगी जाली से बाहर देखती हूँ तो मुझे मेरा देवर वहाँ से भागता हुआ दिखता है। बाद में बाथरूम से निकलकर मैंने ये सारी बातें अपनी सास को बताई। सास और मेरे देवर दोनों मुझे ही सुनाने लगे। उन्होंने तो मुझे ही कैरेक्टर लेस बना दिया था। बाद में मेरे पति को भी मेरी सास ने भड़का दिया। मेरे पति ने भी मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं किया और मेरे भाई को बुलाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ दिन मैं अपने मायके में रही। मैंने भाई से कहा कि आप जाकर उनसे बात करो, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, वो जैसा चाहेंगे मैं वैसे उनके साथ रह लूँगी, आप उनसे जाकर बात करो भैया। अगले दिन भैया उनके घर गए। पता नहीं इनके बीच क्या बात हुई होगी। भैया वापस घर आए तो मेरे पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि वो नहीं माने, उन्होंने ये तलाक के पेपर भेजे हैं, तुम भी अब इस पर साइन कर दो। मैंने कैसे भी करके खुद को संभाला, क्योंकि अब मुझसे ये सब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा था। अब मैं थक चुकी थी इस जिंदगी से। मेरे लिए आसान नहीं था 3 शादियां करना और तीनों को अच्छे से निभाना। मैंने तीनों रिश्तों को निभाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी थी। मैंने बहुत दर्द सहन किया था, लेकिन अब मुझ में सहन करने की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया। लगभग 6 महीने बाद मेरे परिवार ने मेरी शादी फिर से किसी के साथ करवा दी थी। इस बार मैं बिल्कुल भी अपना रिश्ता तोड़ना नहीं देना चाहती थी। इस बार तो मैंने ठान लिया था कि अब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर सबका दिल जीत कर रहूँगी। मेरे पति पेशे से एक टीचर थे, उनके एक लड़का और एक लड़की थी। उनको बच्चों की देखभाल के लिए, उनकी परवरिश के लिए एक माँ की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने मुझसे शादी की। मेरी एक सास भी है जो बहुत अच्छी है, मेरे पति बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे मैं उनके परिवार में पूरी तरह घुल मिल गई। मेरे पति के बच्चे मुझे ही माँ कहते हैं, मैं उनका बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरे पति और बच्चे मुझसे बहुत प्यार करने लगे हैं। मैं भी उन्हें अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ। रोज़ उनको स्कूल के लिए तैयार करती हूँ, रोज़ उनके लिए अच्छा खाना बनाती हूँ, बहुत देखभाल करती हूँ मैं पूरे परिवार की। मेरी सास और मेरे पति मुझसे बहुत खुश हैं। इस परिवार में आकर तो मैं खुद को भाग्यशाली समझने लगी थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे भाई मेरे ससुराल आते हैं। इस बार उन्होंने मुझसे कहा कि माँ पापा को तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैंने अपने मायके जाने की वजह से मेरे दोनों बच्चे बहुत उदास हो गए थे। मैंने उनसे कहा कि कुछ दिन की बात है बच्चों, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। दोनों बच्चों की उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, फिर भी मैं बेमन से अपने मायके चली गई। इस बार घर देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। हवेली जैसा घर, देखभाल करने के लिए घर में नौकर चाकर सब कुछ था। भाभी भी गहनों से लदी हुई थी। मैंने हंसी मजाक में ही पूछा कि अपने घर में किसी की लॉटरी लग गई है क्या? सब कुछ इतना जल्दी कैसे बदल गया? माँ ने कहा, लॉटरी ही समझ ले बेटा। ऐसे ही मुझे मेरे मायके में रहते हुए 1 सप्ताह पूरा हो गया था। अब मुझे अपने ससुराल की बहुत याद आ रही थी। मैंने ससुराल जाने की जिद की तो भैया ने इस बार भी मना कर दिया और कहने लगे कि तेरा पति तुझे तलाक देना चाहता है। ये देख
तलाक के पेपर उसने साइन भी कर दिए हैं। मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे ऐसे तलाक नहीं दे सकते। अगले दिन मैं किसी को भी बिना बताए सवेरे सवेरे अपने ससुराल के लिए निकल गई, क्योंकि मुझे पता करना था कि मैंने कौन सी गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। वहाँ पहुँचते ही पहले सास ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं भी वहीं बाहर बैठ गई। मैंने कहा, हुआ क्या है माँ जी? मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई है जो आप मुझे ऐसी सज़ा दे रही हैं? जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। सर्दियों का मौसम था, मुझे ठंड में वहीं बाहर बैठी बैठी कपकपा रही थी। मुझे कांपता हुआ देख मेरा बेटा अंदर से मेरे लिए एक शॉल लेकर आया और वापस जल्दी से अंदर चला गया। मेरे पति और बच्चे घर के अंदर से ही खिड़की से मुझे देख रहे थे, लेकिन वो मेरे सास के डर की वजह से मुझे घर में नहीं बुला सकते थे। कुछ देर बाद मेरी सास को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे घर के अंदर आने दिया। मैंने कहा, हुआ क्या है माँ जी? मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है जो आप मुझे ऐसी सज़ा दे रही है? क्या हुआ माँ जी, बताइए ना। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने मेरे पति से भी पूछा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मुझे तलाक देना चाहते हो। मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं नहीं, तुम मुझसे तलाक लेना चाहती थी ना। मैंने कहा, मैंने आपसे कब कहा कि मुझे आपसे तलाक चाहिए? मेरे पति ने कहा कि तुम्हारा भाई आया था 2 दिन पहले। उसने कहा था कि मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुम उसे मारते पीटते हो, तुम अभी तलाक दो उसे। और उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम लोग मुझ पर दहेज और मारपीट का केस कर दोगे। अगर तुम्हारे घर वाले मुझ पर केस कर देते तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाती। तो डर के मारे मैंने उन्हें 20 लाख रुपए दे दिए और तलाक पेपर पर भी साइन कर दिया। ये सब सुनकर तो मानो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। मैं हैरानी से उनकी बातें सुनती जा रही थी। मैंने मेरे पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे इन सब बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि भाइयों ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरा घर तोड़ना चाहा। कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अब मैं और मेरे पति हम दोनों पुलिस स्टेशन गए और उन्हें सारी बात बताई। मेरे पति ने मेरे भाइयों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस लगवाया। मैं, मेरे पति और पुलिस हम सभी मेरे मायके पहुंचे और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनसे सब कुछ उगलवाया। तब मुझे पता चला कि मेरी पहले जितनी भी शादियां हुई थी वे सब मेरे परिवार वालों ने मिलकर तुड़वाई थी और मेरे सभी ससुराल वालों से मोटी रकम हासिल की थी। भाइयों ने कहा कि उन्हीं पैसों से हमने ये घर गाड़ी सब कुछ खरीदा है। ये सब बातें सुनकर मैंने अपने भाइयों से कहा कि तुम सबने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आप सभी पर कितना भरोसा किया था। मैं उस समय पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या एक लड़की अब अपने परिवार वालों पर भी भरोसा नहीं कर सकती? एक लड़की जिसके परिवार वालों ने ही उसकी ज़िंदगी खराब की हो, अब क्या कर सकती है? मैं उस समय बिल्कुल भी सोचने समझने की क्षमता में नहीं थी। मेरे पति मुझे सांत्वना दे रहे थे। उन्होंने कहा वो हमेशा मेरे साथ है। भाइयों से मिले इस धोखे ने मुझे बिल्कुल तोड़कर रख दिया था, लेकिन इस बात का ज़रूर सुकून था कि मेरे पति मेरे साथ हैं।